न्यूज़ 18 के डिजिटल पेज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। आज जो मुख्य हेडलाइन जम्मू से रहेंगी उसमें सबसे पहले बात होगी कि बरसात जो है यहाँ पे मौसम जिस तरह से बना हुआ है, रात के वक्त बरसात आती है, नदी नालों में पानी आ जाता है और कई जगह पे जहाँ पे सीवेज का काम लगाया हुआ है प्रशासन की तरफ से, वहाँ पे हालात जो हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। वहाँ पे लोगों को कोई मुश्किलें सामने आ रही हैं। जो वहाँ पे जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है उसके साथ साथ अब हादसे भी होने लगे हैं। वहाँ पे जो गाड़ियाँ आने जाने वाली हैं वो ज़मीन कच्ची होने की वजह से धंस रही हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोग काफ़ी त्रस्त हैं। प्रशासन के आगे, अपने नेताओं के आगे अपील करके वो थक चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई है। कमोवेश ऐसा एक इलाके में नहीं है। जम्मू के कई ऐसे इलाके आपको दिख जाएंगे जहाँ पे इस तरह के दृश्य आपको दिखेंगे, जहाँ पे कहीं गाड़ी धंस गई है, कहीं नाले उफान पे आ गए हैं, कहीं पे ऐसे प्रशासन के जो स्मार्ट सिटी के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं जनता जो है वो खोलती हुई दिखाई दे रही है। उस पर भी आज एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके साथ साथ दूसरी सबसे अहम रिपोर्ट है कि आयुष्मान स्कीम का मकसद ये था कि आम लोगों को इसका फ़ायदा मिले, लेकिन अब अस्पताल जो निजी अस्पताल वाले हैं वो भी अब ये शिकायत करने वाले हैं कि अब उनकी हालत जो है वो दयनीय बन चुकी है, क्योंकि उनको उनका जो पैसा जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है आयुष्मान का। इसके चलते अब सर्विसेज देना जो है, सेवाएं देना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि उन्होंने बंद नहीं की हैं, लेकिन उनका मानना है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो इसका इम्पैक्ट जो है वो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके निजी अस्पताल में उस पर भी आ सकती हैं। इस तरह से उनसे बात की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी क्या कुछ उनकी बातचीत हुई है, कहाँ तक बात पहुंची और जिससे कि फ़ायदा जो आयुष्मान का है वो आम लोगों को मिलता रहे। इसके साथ साथ तीसरी सबसे अहम रिपोर्ट भी जो है वो सियासी हलचल से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि कई तरह से अब जो बयानबाजी है, अब कांग्रेस हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन की बातें जो जो नज़दीक आ रही हैं, जो बयानबाजी है वो भी तेज़ हो चुकी है। जहाँ पे बीजेपी के नेता, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन हों चाहे उनके अन्य सीनियर नेता हों, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ जो है वो कह रहे हैं कि जो वादे इनकी तरफ से मैनिफेस्टो में किए गए थे वो मुकम्मल नहीं हुए हैं। बिजली जो हाइक अभी की गई है उससे काफ़ी लोग खफा हैं, लोग गुस्सा है। बीजेपी ने भी निशाना साधा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कि ये जो टैरिफ पे जो पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की जो बढ़ोतरी की जाएगी उससे आम लोगों पे काफ़ी इसका इम्पैक्ट आएगा। उनकी बोझ आएगा उनकी जेब पे वो, क्योंकि पहले से ही बहुत महंगाई है और ऐसे में यदि अतिरिक्त बोझ आता है तो लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। इस पर भी आज एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके अलावा भी कई अहम रिपोर्ट जम्मू से रहने वाली हैं जिस पे आज न्यूज़ 18 की निगाह बनी रहेगी। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।